हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं डिवाइन एंजल से करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। फोर ऑफ सोर्ड्स, 9 of wands, okay, 5 of swords, 7 of pentacles, the chariot, king of pentacles। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी करंट एनर्जी क्या कहती है। सबसे पहले ही अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आप एक सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किसी चीज़, देखिए हो सकता है यहाँ पे मुझे सबसे पहले दिख रहा है आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं। यहाँ पे डर की एनर्जी आ रही है, या फैमिली में किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो रही हैं जिससे आपको डर लग रहा है कि कुछ बुरा ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक गाइडेंस भी आ रही है, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ है जो शायद मेडिटेशन से ठीक हो सकती है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है ना कि किसी से, देखिए आपने हो सकता है किसी को कुछ ऐसा बोल दिया है या कुछ ऐसा किया है जिससे, या फिर आपसे कुछ ऐसी गलती हुई है जिसके कारण आप ईश्वर से सॉरी बोल रहे हैं, या बोल सकते हैं अगर कुछ आपसे गलती हो गई है। फैमिली में कभी कभी हम पूरी बात नहीं सुनते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारी फैमिली में हो जाती हैं कि हम सडन रिएक्ट कर देते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने बिना पूरी बात को जाने किसी को कुछ कह दिया है, सडन रिएक्शन आपका बहुत गंदे वाला अगर रहा है तो आप यहाँ पे सॉरी बोल सकते हैं या उससे जाके बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, किसी के हेल्थ इश्यूज़ है तो यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, हो सकता है ये हेल्थ इश्यूज़ आपकी ही हो, डॉक्टर से कोई रिपोर्ट आनी है, कुछ यहाँ पे मुझे डर की एनर्जी लग रही है। डॉक्टर से कोई रिपोर्ट आनी है तो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा, आपको कुछ यहाँ पे शक है कि कोई डिसीज़ ना आपको हो जाए, पर पहले से ही आप डर को मत बनाइए। अगर होता है ऐसा कुछ तो आप उसके लिए अपना इलाज करवा सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डर इंसान को और तोड़ देता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ दिख रही हैं, या आपने किसी से कुछ, आपसे मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, उसके लिए आप यहाँ पे मन ही मन सॉरी बोल रहे हैं। लेकिन मन ही मन बोलने से अच्छा, जिस इंसान को अगर आपने कुछ कह दिया है उससे जाके आप सॉरी बोल देंगे तो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ कोई इंसान ऐसा है जो आपको एक हराने की एनर्जी आपसे है, कंपटीशन रखता है। हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ये जेलसी वाला है आपसे। कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको हराने में विश्वास रखता है, उसको तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो आपको हरा देता है। वो हर कीमत पे
जीत हासिल करना चाहता है। ये आपके फैमिली का मेंबर, आपका बहुत करीबी, कोई फ्रेंड, छुपा हुआ दुश्मन कोई भी हो सकता है, जो यहाँ पे आपके लाइफ का कोई हिस्सा हो सकता है। ये इंसान नार्सिसिस्ट है, अपने सुख के लिए हज़ारों की कुर्बानी दे दे, ये ऐसा इंसान है। एट एनी कॉस्ट ये आपको हराने की कोशिश हमेशा लगा रहता है, कोशिश में। बहुत ही स्नीकी बिहेवियर है इस इंसान का। अब्यूज़िव ये रिलेशनशिप आपका हो सकता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी, ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, काफ़ी इसमें लड़ाई झगड़े हैं, एक अब्यूज़िव यानी कि गाली गलौज वाला बहुत ज़्यादा। मुझे ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं दिख रहा है। ये जो भी है, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करता होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपको ना किसी पे फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा, तो आपकी रिलेशनशिप की नींव हिल सकती है। या अगर किसी से आप बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे फेथ नहीं है, आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, तो फेथ रखने की बहुत ज़रूरत है आपको। यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा, ये आपका लव रिलेशनशिप, कोई लव पार्टनर हो सकता है जो ज़बरदस्ती कि आपकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश कर रहा है, या जिससे आपके, देखिए अगर आप शादीशुदा हैं और कोई आपके लाइफ में कोई लवर है आपकी ज़िंदगी में, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, तो उसके साथ अगर फ्रेंडशिप है तो आपको एक हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो काफ़ी आपकी ज़िंदगी में हलचल मच सकती है, काफ़ी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए हर किसी की एक सीमा होनी चाहिए कि वो कहाँ तक आपके लाइफ में आएगा। ये कोई फ्रेंड भी हो सकता है आपका, या हो सकती है जो आपके लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो आपको एक बाउंड्री सेट करनी है कि कहाँ तक ऐसे इंसान को हमारी ज़िंदगी में अंदर आने देना है। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। दूर की सोच के आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज की ही आज नहीं सोच रहे। आप जो भी अच्छा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है। हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं, जो धन आपका आ रहा है, तो उसे आप ना एक तरह से सेव करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी मुझे आ रही है। यहाँ पे आपको इसके रिज़ल्ट भी आगे चल के बहुत अच्छे मिलेंगे। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो आपको आगे चल के बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। यानी आप अपने ज़िंदगी में एक तरह से सेटल महसूस करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलने वाला, जो इन्वेस्टमेंट आप इस समय करेंगे, ठीक है। ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वैसे भी आपको। यहाँ पे जो इस कार्ड से हम देखें ना, तो यहाँ पे आपके प्रोग्रेस में यहाँ पे बहुत सॉलिड यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। अगर आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई थी ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, एक्शन में आप हैं बिल्कुल। और यहाँ पे आपकी विल पावर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। अगर कमी थी तो यहाँ पे बहुत अच्छी विल पावर है, आप अपने कंट्रोल कर पाएंगे खुद पे, डायरेक्शन आप सेट कर रहे हैं अपनी, ठीक है। बहुत बहुत सुंदर एनर्जी है। इसमें देखिए एक थोड़ा सा है कि शिव शक्ति की एनर्जी भी इस चीज़ में आपकी मदद कर रही है, कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है आपके साथ यहाँ पे। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेल्थ, बिजनेस। देखिए आपकी ज़िंदगी में वेल्थ आती हुई मुझे दिख रही। वेल्थ के लिए आपने जो भी मेहनत किया था ना, वो यहाँ पे सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। आपके लाइफ में बिजनेस बहुत अच्छा होने वाला है, यानी ये आपका गुड टाइम मुझे दिख रहा। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर है, इसी का बहुत बड़ा आपको फ़ायदा मिलेगा। सिक्योरिटी, आप अपनी लाइफ में पूरी तरीके से सिक्योर और चाहते भी आपकी लाइफ में फुल सिक्योरिटी हो। डिसिप्लिन में चलने वाले इंसान हैं, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अबंडेंस आपके लाइफ में तो पूरी तरीके से है ही। प्रॉस्पेरिटी है, जेनरोसिटी है, सब कुछ यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो चलिए, ओवरऑल एनर्जी अच्छी है। सिर्फ
आपको यहाँ पे डर की एनर्जी है, डर में नहीं रहना है, कुछ नहीं होने वाला आपको। जब तक कोई रिज़ल्ट सामने ना आ जाए तो इस तरीके से डरना अच्छा नहीं होता, ठीक है। जब कुछ आएगा सामने फिर देखा जाएगा, तो आप इससे ओवरकम ऑलरेडी कर जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। चलिए आज हम मोनोलॉजी से करेंगे, ऑरेकल से करेंगे आज रीडिंग हम। तो चलिए देख लेते हैं क्या है, ऑरेकल्स क्या कह रहे हैं आपके बारे में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। You are very close to achieving your goal, okay? Luck is on your side. Nothing is yet set in stone. Hold your vision. A win-win outcome is forecast. Adjustment are required. Step out of your comfort zone. A fiery climax approaches. It is time to release negativity. तो देखिए यहाँ पे इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो चलिए देख लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए किसी ने आपके लिए नेगेटिविटी फैला रखी थी ना, बहुत ज़्यादा। तो अब क्या हो रहा है, ये देखिए आपके लिए नहीं, अब उनके लिए सुनवाई की तारीख भारी पड़ने वाली है। देखिए कहीं भी आपके और किसी और इंसान के बीच में अगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है निकल करके, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई कोर्ट केस चल रहा है या कोई आपसे खुद को बहुत बेटर साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो अब किसी प्रॉब्लम में देखिए अननेसेसरी का जेलसी में आ करके किसी ने आपके ऊपर कोई फंसाया है कहीं पे। कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा है तो इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो आपको ना इस नेगेटिविटी, क्योंकि रिलीज़ आपको इसलिए करना है कि अब उसके लिए सुनवाई की तारीख भारी पड़ने वाली है। क्योंकि ऐसा लगता है ना मुझे, कोई भी इंसान जिससे आपका कुछ भी लिटिगेशन चल रहा था तो वहाँ पे उसने ना जल्दी कोर्ट में डेट लेने की कोशिश की ताकि आपको दौड़ाया जाए, आपको मेंटली हैरेस किया जाए, आपको परेशान किया जाए। हो सकता है इसने काफ़ी कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको कटवाए हैं। और ये रिलेशनशिप में अगर है, रिलेशनशिप में आपका कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है तो वहाँ पे भी इसने काफ़ी आपको दौड़ाया है सिर्फ परेशान करने के लिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इट इज़ टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। इसने बहुत ही नेगेटिव एनर्जी में आपको डाला है, काफ़ी नेगेटिविटी आपने फील किया है इस इंसान के लिए। तो ये आपका टाइम है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, क्योंकि अब उसके लिए ये मुसीबत बन रही है। पहले तो उसे लगा था कि ये आपको दौड़ाएगा, आपको हैरेस करेगा, आप विड्रॉ कर लेंगे इस केस को, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। अब इसके लिए ये चीज़ें, इसके लिए गले की फांस बनती जा रही हैं पूरी तरीके से। अगर आपको किसी लिटिगेशन में या आपने इसके ऊपर कोई केस किया है, ऐसा भी हो सकता है, तो अब ये इसके गले का फांस बनता जा रहा है। पहले देखिए डेट पे डेट जल्दी इसलिए ली गई कि आप परेशान हो जाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अब इनकी बारी है। आपने जो फेस करना था वो फेस कर लिया, अब सारी बारी इनकी है, आपके लिए नहीं है। अब उसके लिए सुनवाई की तारीख भारी पड़ने वाली है, क्योंकि असलियत तो सामने आएगी ना। कोर्ट में जो असली चीज़ें होंगी वही सामने आएंगी,
किसी को झूठा फंसा के आप थोड़े दिन परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसे रोक नहीं सकते सच्चाई सामने लाने से। तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट निकल के आया है। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे तो विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। आपकी ज़िंदगी में कोई बहुत आप कहीं जीत हासिल कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में कहीं आप बैलेंस बना के चल रहे थे, पर उस बैलेंस को तोड़ने की कोशिश किसी ने की, लेकिन उसको उसका बहुत बड़ा दंड यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा। और आप आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अच्छा एक जीत आप हासिल करेंगे, जहाँ आपको शायद उम्मीद ही नहीं थी कि आप इन चीज़ों में बैलेंस बना पाएंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, कहीं आपका बहुत बड़ा नुकसान इमोशनली बहुत ज़्यादा अगर आपने खुद को ड्रेन्ड फील किया था, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके हर्ट हुए थे, वहाँ पे आपको जीत मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप जो भी अपने ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, जो आपका गोल है, जो आपका मकसद है, तो यहाँ पे आप बहुत क्लोज उसके पहुँच चुके हैं। उन चीज़ को हासिल करने के लिए, जिस चीज़ को हासिल करने के लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, किसी के बार बार किसी के ताने का शिकार हो रहे थे, कोई आपको बार बार ताने दे रहा था, लेकिन अब आप हर उस चीज़ को अचीव करने वाले हो जिसे आप पाना चाहते थे। बहुत क्लोज आप पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको ज़रा भी यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जीतेंगे, विन विन आउटकम आपकी ज़िंदगी में है। क्यों? क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड। अगर ये कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है तो लक आपके साइड पे है। सारी सच्चाई बाहर निकल के आएगी। जितने भी झूठी चीज़ें आपके ऊपर लगाई गई हैं या कोई फ्रॉड कागजात बनवाए गए हैं, कोर्ट में पेश किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी निकल करके सामने आएंगी। और यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड। अगर आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे लक साथ नहीं दे रहा था, आप कोई काम कर रहे थे, उसमें आपको हार मिल रही थी, या जैसा रिज़ल्ट आप चाह रहे थे वैसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा था, तो लक अब आपकी साइड में है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून जैसा ये कार्ड है कि तीर आपका सही निशाने पे लगने वाला है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपकी छोटी छोटी एडजस्टमेंट से अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं, काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी प्रॉब्लम से अगर आप बाहर निकल सकते हैं, तो ये आपको करना चाहिए। एक एडवाइस आपके लिए बहुत बड़ी है यहाँ पे, एडजस्टमेंट आपको करना बहुत ज़रूरी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किन्हीं चीज़ों से परेशान होके या फिर आप अपनी ज़िंदगी में एक कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं जाके। अगर देखिए किसी चीज़ में डिले हुआ है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है, विन विन आउटकम आपको नहीं मिला है, तो एक समय ऐसा ना बोर हो गए हैं उन चीज़ों को करते करते। सक्सेस अगर जैसा आप चाह रहे थे नहीं मिला था, एक समय ऐसा है कि आपने उस सब कामों को छोड़ दिया है और आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हैं। तो आपको बोला जा रहा है स्टेप आउट, आपको बाहर निकल के काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका बहुत अच्छा, क्योंकि लक आपके साइड में है। इस समय आपको गंवाना नहीं है। कोई बिजनेस है तो उसमें पूरी तरीके से आपको एक हाई जंप लगाने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप अगर आपका ठंडा पड़ गया है, रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े हैं, या पैसे के लेन देन को लेकर के किसी के साथ आपकी तू मैं हुई है, तो आप चुपचाप कंफर्ट जोन में अगर बैठ गए हैं तो आप बाहर निकलिए, क्योंकि आपके फेवर में सब कुछ होने वाला है। कोई भी यहाँ पे हर सिचुएशन सॉल्व की जा सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ये सोच करके बैठ गए हैं कि मैं चुपचाप कंफर्ट जोन में बैठ जाऊँगा या बैठ जाऊँगी तो मेरी सिचुएशन अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, मैं फेस ही नहीं करूँगा या करूँगी किसी चीज़ को, तो ये गलत है। क्योंकि कभी भी पत्थर पे आप सोच लीजिए कि आप पत्थर पे घास उगा लें, जब तक उसमें मिट्टी नहीं लगेगी ना, घास नहीं उग सकती। तो यहाँ पे स्टोन पे कुछ भी नहीं। देखिए ये भी हो सकता है, आपकी मेहनत रंग ला सकती है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपने काम को करने की ज़रूरत है। कोई आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे काफ़ी अगर आप बच रहे हैं किसी इंसान से, लड़ाई झगड़े से, कॉन्फ्लिक्ट से बच रहे हैं, तो कोई आपका अगर कोई ऐसा मैटर चल रहा है जहाँ पे आप काफ़ी बच रहे हैं किन्हीं चीज़ों के, पर कोई इंसान है आपके सर पे ही चढ़ा जा रहा है, तो वो बार बार आपके सामने ना एक गुस्से वाली एनर्जी आप फेस कर रहे हैं खुद से,
खुद आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, एक फायरी क्लाइमेक्स कोई आपकी ज़िंदगी में लाने की कोशिश कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, लेकिन आप वहाँ से, ये आप ठीक कर रहे हैं, आप अगर वहाँ से बच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें कि आप बोल दें वो आपके खिलाफ चीज़ें जा सकती हैं, तो ऐसे इंसान से आपको बच के रहना है। और यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपने सपनों को होल्ड करके रखिए, ये सपने आपके पूरे होने वाले हैं। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे कि आपके सपने नहीं पूरे हो सकते हैं, क्योंकि लंबे समय से जब इंसान का कोई काम नहीं बनता ना, तो इंसान सोचता है आप बनेगा ही नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है, एक लो वाइब्रेशन में। तो आपको बोला जा रहा है जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाहते हैं, आपके जो सपने हैं वो बिल्कुल पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि लक इज़ ऑन योर साइड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कितने सारे कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ आप बिल्कुल मिलने ही, विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो आपको पूरी तरीके से अपने देखने का नज़रिया हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये सारी पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में मुझे आती हुई दिख रही है। और जिस चीज़ में भी आप उलझे हैं ना, वो चीज़ें यहाँ पे सुलझती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। जो आपको प्रॉब्लम में डाल रहा था ना, तो अब वो प्रॉब्लम में यहाँ पे फंसता हुआ दिख रहा है। तो चलिए 2 कार्ड्स और हम लेंगे, 2-3 कार्ड लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई गाइडेंस है या फिर कोई मैसेज है, प्लीज़ दीजिए। तो यहाँ पे है द टावर। तो ये कोई ना कोई आपके लिए षड्यंत्र रच रहा है। यहाँ पे सडन चेंज आपकी ज़िंदगी में कुछ आ सकता है कि कोई टावर आपके ऊपर गिराने की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, जिसके साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है। यहाँ पे एक डिज़ास्टर हिट कर सकता है, आपको बहुत सतर्क और सावधान रहना है। ये हो सकता है कोई कुछ सडन आपकी ज़िंदगी में टावर हिट करता हुआ मुझे दिख रहा है। कोई वक्त का इंतज़ार कर रहा है। मैंने पहले भी कहा था, एक फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। कोई ऐसा इंसान है जो लड़ाई झगड़े का गलत फ़ायदा आपके लिए उठा सकता है, कोई ऐसा टावर गिरा सकता है, खुद प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर सकता है, और ऐसा शो कर सकता है कि ये आपका किया धरा है। यहाँ पे बहुत आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से। यहाँ पे है 5 ऑफ कप्स। कोई बहुत ही फेलियर फेस कर रहा है, जिसको आपने ना छक्के छुड़ाए हैं, जिसकी ज़िंदगी में डट के मुकाबला किया है, वो फेलियर फेस कर रहा है। डिसअपॉइंटमेंट, रिग्रेट फील कर रहा है। लेकिन ये फील करने से क्या होता है, वो आपसे दुश्मनी का भाव रख रहा है, जेलस का भाव रख रहा है। ये इंसान पूरी तरह लॉस और ग्रीफ में है, दुख में भी है, लेकिन फिर भी ईगो है इस इंसान के अंदर, और वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, बहुत डिसअपॉइंटेड है आपसे। वो इंसान आपकी ज़िंदगी में ख़तरा बन सकता है। आपको काफ़ी यहाँ पे सोच समझ के कदम उठाना है, अगर खासकर कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो। यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे देखिए काफ़ी आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड इस समय मुझे दिख रहे हैं। पूरी तरीके से अब आप अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। फास्ट थिंकिंग, बहुत ज़्यादा फास्ट थिंकिंग आप सोच रहे हैं अपने लिए। बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी फास्ट आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर ये कोई बिज़नेस है, कोई जॉब है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं मुझे। द सन। तो ये आपसे जेलस करके टावर इसीलिए गिराना चाहता है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी है, प्लेजर है, हैप्पीनेस है, और यहाँ पे फ़न आपकी ज़िंदगी में है, जॉय आपकी ज़िंदगी में, और आप निश्चिंत हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि गलत निकल के सामने आएगा, इसीलिए आपको कोई डर नहीं है, भय नहीं किसी चीज़ का। जॉय है आपकी ज़िंदगी में, और यहाँ पे सेलिब्रेशन है, सक्सेस आपकी ज़िंदगी में है। एक नई ज़िंदगी ऐसा लग रहा है कि आपको मिलने वाली है। ऑल इज़ वेल, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। एक सन की तरह शाइन करने वाले हैं। अगर देखिए यहाँ पे एक बेबी है, और ये मैरिज लाइफ को भी दिखा रहा है कि हो सकता है ये जो कोर्ट केस आपका चल रहा है, हो सकता है ये
डिवोर्स का चल रहा हो, तो यहाँ पे अगर आपके बेबी के लिए आपको लड़ना पड़ सकता है यहाँ पे, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, जीत आपकी ही होगी। तो अब मैं आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे बता देती हूँ। 16 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर और 19 नंबर, 10 नंबर भी यहाँ पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 56, 65 एज हो सकती है किसी की, 51 एज हो सकती है, 61 एज हो सकती है। तो यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।